इस मुद्दे पर विस्तार चर्चा करें, क्या संदेश रहता है आपकी तरफ से? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मैं एक्स सरपंच लांदर हूँ। तो हमारी यहाँ पर एक मीटिंग हुई है जो मोंगरी ब्लॉक और लांदर पंचायरी ब्लॉक की जो जहाँ चेयरपर्सन आए हुए थे और बाकी पंच सरपंच भी बड़ी तादाद में आए हुए थे। और हमारा जो एरिया है मोंगरी और ये पंचायरी ब्लॉक जितना भी है ये 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है कंस्टिट्यूंसी में। तो कुछ पंचायतें जो रियासी में पड़ती हैं और कुछ चैनी में और कुछ उधमपुर में। तो हमारा ये एक फ़ैसला हमने किया है कि हम इन सब को इकट्ठा करके एक कंस्टिट्यूंसी बनाएंगे जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सके। हम पीछे कई सालों से ये देखते आ रहे हैं कि हमारे एरिया की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे जो 3 हिस्सों में हमें जो तकसीम किया गया है इसकी वजह से जो एमएलए आते हैं वो देखते हैं कि भाई 2 पंचायतें उधमपुर के साथ हैं, वो उधमपुर के उनको कम से कम 54 किलोमीटर जो एरिया तय करना पड़ता है, फिर 2 पंचायतों में पहुंचते हैं। तो वो सोचते हैं चलो क्या इतनी दूर फार फ्लांग एरिया में जाएंगे देखेंगे ये वो, तो वहाँ हमारी डेवलपमेंट जो जीरो के बराबर है। हमारे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर स्टाफ नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है, खस्ता हालत है। और कोई मतलब ऐसा है कि जो हम ऐसे समझते हैं कि जैसे 1947 से पहले का हम हिंदुस्तान है वहाँ रह रहे हैं। तो इसकी वजह से अब थोड़ी लोग थोड़े जागृत हो गए हैं और लोग इकट्ठे हुए और हमने ये सोचा कि हम इसकी जो हिली कॉन्स्टिट्यूंसी हम इकट्ठा करके एक हिली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे जिससे हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो सके। ओके, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज हमने जी कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग जो ब्लॉक मोगरी और ब्लॉक पंचारी की हमने पंचारी देवस्थान पे रखी थी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज गया हमारी 2 पंचायतों का, हम एक साथ हैं। तो इसके आगे हम जो बम्हाग के चेयरमैन अशोक जी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आपके कुछ गिले शिकवे थे तो हम तीसरी मीटिंग अपने सेंटर जगह पे रखेंगे और वहाँ आपके जितने भी ब्लॉक के जितने भी पंच सरपंच साहबान वह मौजूद होंगे, हम उनको बुलाएंगे, एक साथ बैठकर मीटिंग करेंगे। और अगर आपका वहाँ से ये होता है कि हम इकट्ठे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इकट्ठे होकर हम 3 तहसीलों की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं, भमार हिली कॉन्स्टिट्यूंसी। बैठे हुए इसके बारे में जानकारी दें। मेरा नाम जीवन शर्मा है, बीडीसी चेयरमैन पंचारी, और मेरे साथ भी हमारी बहन जो है अपने बीडीसी चेयरमैन मोंगरी की हैं। हमारा एक इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारी एक मीटिंग थी आज। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन आपने पता ही है आपको, ये कि आपके माध्यम से हम बताने जाते हैं कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन अभी बैठा है और जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनने की उम्मीद है, तो इसीलिए हमारे जो मोंगरी और पंचारी और जो बमाल इलाके की जो डिमांड है, हम यूनाइट होकर एक हिल कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड करना चाहते थे। इसलिए आज हमारी पहली मीटिंग जहाँ पर हुई और बड़ी सर्वसम्मति के साथ हमारा ये फैसला हुआ कि हम ऐसे ही यूनाइट होकर एक डिमांड रखें, गवर्नमेंट के पास डिमांड रखें। हमारे पीआरआई मेंबर सभी आए थे, प्रोमिनेंट लोग आए थे और हमारी बहन जो बीडीसी की चेयरमैन जो मोंगरी है वो भी आई हमारे साथ, और हमने बैठ के एक बड़ा यूनानी मसले एक हमने फैसला किया। और इसके बाद हम आगे हर पंचायत हर गांव में हर जाकर हम मीटिंग करेंगे और हम अपने असेंबली जो हमारी डिमांड है इलाके की पूर्व जो बर्निंग जो डिमांड हमारी है, हमारा एक जो मोंगरी पंचारी की एक हमारी अलग विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए, उसके लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे और इसका हम अपनी हमें उम्मीद है कि हम हर हालत में अपनी डिमांड को जो पूरा करवाएंगे और करेंगे। इतना कहकर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बैठे हुए इसके बारे में जानकारी दें। मेरा नाम जीवन शर्मा है, बीडीसी चेयरमैन पंचारी, और मेरे साथ भी हमारी बहन जो है अपने बीडीसी चेयरमैन मोंगरी की हैं।
हमारा एक इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारी एक मीटिंग थी आज। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन आपने पता ही है आपको, ये कि आपके माध्यम से हम बताने जाते हैं कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन अभी बैठा है और जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनने की उम्मीद है, तो इसीलिए हमारे जो मोंगरी और पंचायती और जो इलाके की जो डिमांड है, हम यूनाइट होकर एक हिल कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड करना चाहते थे। इसलिए आज हमारी पहली मीटिंग जहाँ पर हुई और बड़ी सर्वसम्मति के साथ हमारा ये फैसला हुआ कि हम ऐसे ही यूनाइट होकर एक डिमांड रखें, गवर्नमेंट के पास डिमांड रखें। हमारे PRI मेंबर सभी आए थे, प्रोमिनेंट लोग आए थे और हमारी बहन जो BDC की चेयरमैन जो मोंगरी है वो भी आई हमारे साथ, और हमने बैठ के एक बड़ा यूनानी मसले एक हमने फैसला किया। और इसके बाद हम आगे हर पंचायत, हर गांव में, हर जाकर हम मीटिंग करेंगे और हम अपने असेंबली जो हमारी डिमांड है इलाके की पूरी जो बर्निंग जो डिमांड हमारी है, हमारा एक जो मोंगरी पंचायती की एक हमारी अलग विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए, उसके लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे और इसका हमें उम्मीद है कि हम हर हालत में अपनी डिमांड को जो पूरा करवाएंगे और करेंगे। इतना कहकर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मुझे लगता है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको रातों में जागना भी पड़ेगा। संभव है कि हमें कई लोगों से मिलना पड़ेगा और उधर भी मीटिंग करनी पड़ेगी, सब हर जगह मीटिंग करनी पड़ेगी और लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, आम पब्लिक में वेव लानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, एक परिवर्तन लाएंगे, एक यूँ कहिए कि एक तूफान लाएंगे कि एक नए परिवर्तन के लिए। लेकिन आम लोग जो है उसको ये समझाना बड़ा जरूरी है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है। हमारे दोनों चेयरमैन, हमारे सारे सरपंच नीचे से आए हैं असुविधा के लिए। सबसे पहले हम खेत जाते हैं, सड़कों का हाल आपने देख लिया है कैसी हैं, 70 साल बाद भी कैसी हैं, लुक पड़ रही थी, बंद हो चुकी है, क्यों हुई, क्या हुआ, ये आप सब जानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऊपर असेंबली में आपका व्यक्ति नहीं बैठा है, ब्यूरोक्रेसी चाहे जितनी अच्छी क्यों ना होगी, बाकी गवर्नमेंट सेटअप कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक पंच सरपंच नहीं होंगे, MLAs नहीं होंगे, MPs नहीं होंगे, लोकतंत्र सफल नहीं है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर से उसी एजेंडे पे आता हूँ। ये एजेंडा हमारा यूनिटी है, एजेंडा हमारा ये है कि हमें किसी को नहीं भूलना है। वाद विवाद जरूरी है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये मत सोचिएगा कि मेरा लिहाज करिएगा, मैं आपका लिहाज नहीं करूँगा। कहने का अर्थ ये है कि जो आपकी बेसिक जो मन में, बाबा साहब के दरबार में हम झूठ नहीं बोलेंगे। जहाँ कुछ और बोला, नीचे जाके यहाँ पार रोज जाके हमने कुछ और बोल दिया, हम वही बोलेंगे जो हम सोचते हैं। और हो सकता है आपका विचार मेरे विरोध में होगा, संभव हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये जरूरी है। राजनीति भी यही कहती है और समाजशास्त्र भी यही कहता है कि जब मेरे और आपके विचार टकराएंगे तभी एक अच्छा विचार निकलेगा। हो सकता है आपका आइडिया अच्छा हो, जरूरी थोड़ी मेरा आइडिया अच्छा हो। मेरा आइडिया सबसे बुरा हो सकता है, आपका अच्छा तो मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसी स्थिति में अगर मेरा आइडिया अच्छा है तो आपको अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। यही भाईचारा है, यही रोटी बेटी का रिश्ता है। जहाँ ना हमारी जो वीडियो चेयरमैन आई है ये बाहर की है, ना हमारे जो चेयरमैन साहब ने ये समझ के ये मीटिंग बुलाई है कि हम एक ही परिवार के हैं और ये इन्हीं का आइडिया है कि ये हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। ये इन्हीं की सोच थी और इन्हीं की सोच थी कि इस तरह की मीटिंग जो शुरू की जाए। तो मैं सर की इसके लिए प्रशंसा भी करता हूँ। मैम हमारे बीच आए हैं, हमारे लिए बहुत गर्व के पल हैं, हमारे लिए सम्मान का विषय है। एक हमारे लिए सम्मान है कि मैम ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी हमारे चेयरमैन सर की, हमारे लोगों की, वो एक्सेप्ट की है। बाहर पास से जितने भी लोग आए हुए हैं, बट मैं घूम फिर के फिर वहीं पे आता हूँ। मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, युवाओं की ओर से कहना चाहता हूँ कि आप खुल के बात करिए। आपका अगर पॉइंट अच्छा होगा हम उसका समर्थन करेंगे, हम अपना पॉइंट सरेंडर करेंगे। वैसे ही अगर हमारा पॉइंट सरेंडर होगा तो आपसे निवेदन है कि आप उस पर थोड़ा सा ढिलाई, थोड़ा लिबरल होकर सोचें, थोड़ा उदारवाद सोचें, ताकि हम किसी आइडिया पे पहुँचें। और दूसरा जो मुद्दा उठा है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो पंचारी एंड मोंगरी हमारे मेन फोकस में हैं। एडजॉइनिंग एरियाज जो होंगे, हमने एडजॉइनिंग वर्ड यूज़ किया है। ये एडजॉइनिंग शब्द का अर्थ है कि इर्द गिर्द के, वो हमने डिफाइन नहीं किया क्योंकि हम किसी के बिहाफ पे नहीं बोल सकते। ना ही हमारे पास कोई लेटर है, ना ही हमारे पास कोई किसी का लिखा हुआ रेजोल्यूशन है किसी सरपंच का बाहर का, उसने लिखा हुआ कि आपकी मीटिंग चल रही है, मैं ये बयान दे रहा हूँ कि आप मेरी तरफ से बोलिए कि मैं भी आपके साथ हूँ। तो हमारा ये है कि पंचारी मोंगरी का, क्योंकि दोनों चेयरमैन सरपंच हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि पंचारी मोंगरी की बात जहाँ हो रही है और जितनी पंचायतें हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। तो अंत में मैं अपनी बात खत्म करूँगा, लेकिन फिर से मैं वही बात याद दिलाऊंगा, आप सब एक्सपर्ट हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं उसी बात पे फिर आऊँगा, एक यूनिटी, दूसरा रोटी बेटी का रिश्ता, और तीसरा इन 2 तहसीलों की बात हो रही है, और चौथा इतिहास में बहुत कम मौके आते हैं परिवर्तन के, और शायद आज परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, फिर समझ लीजिए कि हमारे जीवन काल में तो कभी नहीं होगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बाबा सांकरी के दरबार में यही निवेदन करता हूँ कि जो आज का मुद्दा है आप खुल के बोलें। हमारे चेयरमैन साहब सुनेंगे, हमारी मैम आई हुई है बात से सुनेंगे। मुझे लगता है कि हम एक नई सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।